वो कहती है तुम हमें पसंद आ गए हो, तुम हमें अच्छे लगे हो और मैं बहुत जल्द तुम्हें यहां से ले जाऊंगी। बहुत जल्द मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगी। अब ये वहां पॉइंट पे पहुंचा है अहमद। हाँ। गली में दाखिल हुआ। अब जैसी गली में दाखिल हुआ है अहमद, वो बंगला जो वीरान लग रहा था, हाँ। आज ये क्या देखता है कि वो जगमग हुआ है, लाइटें झिलमिला रही हैं, पूरा बंगला चमक रहा है। क्या होता है अहमद, जब कब्रिस्तान का बीच आता है तो इन्हें यह महसूस होता है कि इनकी साइकिल के पेंडल जो हैं वो भारी भारी हो गए हैं। तो इन्हें क्या महसूस होता है कि इनको पीछे से एक आवाज आती है कि ठहरो, मेरी बात सुनकर जाना। ये मौलवी ने सुना है और उसने अपने कदम तेज कर दिए। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं, अल्लाह का करम है। काफ़ी उदास नज़र आ रहे हैं। उदास तुम्हारी ऑब्जर्वेशन बड़ी माशाल्लाह बेहतरीन है। और मैंने कहा है कि खुशी जल्दी में थी, खुशी जल्दी में थी, रुकी नहीं। खुशी जल्दी में थी, रुकी नहीं, और गम फुर्सत में थे, ठहर गए। आहा, वाह 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 वाह, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है शेख साहब। हाँ। आज मुश्किलें हैं इंशाअल्लाह उल अजीज, तो कल अल्लाह ने चाहा तो मौजज़े भी होंगे इंशाअल्लाह। मौजज़े भी होंगे, और हमारे जो अभी हालात चल रहे हैं तो इसका हल मौजज़ा ही है गालिबा इंशाअल्लाह। ऐसे ही कुछ होगा। तो शेख साहब, प्यार करने वालों को इंतजार नहीं कराते। बिल्कुल ऐसा ही है। और पहली कहानी आज की, बिल्कुल। और पहली कहानी अहमद, ये पहली कहानी हमारे कराची का एक इलाका है, तीनहट्टी, कराची पाकिस्तान। हाँ, तीनहट्टी एक इलाका, फेमस इलाका है कराची का। इलाका है तीनहट्टी। तो तीनहट्टी के बीच में से एक रोड जाता है जो जाता है लसबेला की साइड। जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं, कराची में बिलखुसूस, तो लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि लसबेला के लिए एक रोड जाता है। उस रोड के बीच में एक सिनेमा था जिसका नाम था फिल्मिस्तान। मैंने अपने वालिद साहब से बहुत सुना है इसके बारे में। फिल्मिस्तान। और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 1990 की तकरीबन, ऑलमोस्ट। हाँ, यही है। उस फिल्मिस्तान सिनेमा के बराबर से एक दीवार जा रही थी, बाउंड्री, काफी तवील बाउंड्री। उस बाउंड्री की बैक साइड पे है कब्रिस्तान। यानी वो इतना बड़ा कब्रिस्तान है कि आप उस कब्रिस्तान में 4 घंटे घूमते रहें। इतना बड़ा कब्रिस्तान है। वो अभी भी है कब्रिस्तान? अभी भी है कब्रिस्तान। तो ये वाकया मैं आपको वहां का बता रहा हूँ। तो वो जो कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान की जो बाउंड्री है खत्म होने के बाद, वहां पर एक अदद मस्जिद है। उस मस्जिद के अंदर जो इमाम है, ये वाकया उनके साथ पेश आया है। मस्जिद के इमाम है वो। अच्छा। होता कुछ यूं है अहमद कि ये इमाम साहब अपने किसी काम से फारिग होने के बाद रात को लेट नाइट, तकरीबन कोई 2-2:30 बजे के टाइम, ये कब्रिस्तान के बीच में से आ रहे हैं। अब चूंकि मौलवी हैं, रात को 2-2:30 बजे, टोपी लगी हुई है, रुमाल उनके कंधे पे पड़ा, कुर्ता पहने हुए, और अपनी साइकिल चलाते हुए कब्रिस्तान के बीच में से वो आ रहे हैं। क्या होता है अहमद, जब कब्रिस्तान का बीच आता है तो इन्हें यह महसूस होता है कि इनकी साइकिल के पेंडल जो हैं वो भारी भारी हो गए हैं। यानी वो जो पांव मार रहे हैं उनमें अब उसको जान लगानी पड़ रही है मौलवी साहब को। बीच कब्रिस्तान में उन्हें यह महसूस हुआ कि यार साइकिल के पेंडल कुछ भारी हो गए। अब जब उन्हें जान लगानी पड़ी तो उन्होंने बेहतर ये समझा, बजाय इसके कि जान लगाई जाए, वो साइकिल से नीचे उतर गए। अब ये पैदल जा रहे हैं अहमद। 2-2:30 बजे का टाइम है कब्रिस्तान के बीच में से, और ये गुजर रहे हैं। तो इन्हें क्या महसूस होता है कि इनको पीछे से एक आवाज आती है कि ठहरो, मेरी बात सुनकर जाना। ये मौलवी ने सुना है और उसने अपने कदम तेज कर दिए। फिर उसको पीछे से आवाज आती है कि ठहरो, हाँ, मेरी बात सुनकर जाना। बजाय इसके कि वो पलट कर देखते या रुकते, मौलवी साहब ने निकलना बेहतर जाना। वो पलट के नहीं देख रहे। अब वो क्या फील कर रहे हैं मौलवी साहब कि उनकी कमर पे कोई हाथ लग रहा है, जैसे कोई उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा है कब्रिस्तान के बीच में। ओके। अब वो उन्होंने स्पीड मारी है, यानी वो भाग रहे हैं साइकिल लेके। कब्रिस्तान क्रॉस किया, अल्लाह अल्लाह करके घर पहुंचे। अब चूंकि कब्रिस्तान के बाद जो मस्जिद है उसी के वो इमाम है, तो उनका घर भी मस्जिद के बराबर में ही, यानी उजरा जो कहते हैं, वहां मौलवी रहते हैं, वहीं उनका घर है। वो अपने घर में दाखिल होते हैं और अल्लाह अल्लाह करके घर का दरवाज़ा खोलते हैं। वो घर में गए, जाके लेट गए अहमद।
अब इनकी आंख लगी है। ये क्या देखते हैं कि इन्हें ख्वाब में वही आवाज जो कब्रिस्तान में इन्हें आ रही थी उसी रात को जब ये घर में गए हैं, जाके लेटे हैं, आंख बंद हुई है, इनकी आंख लगी और इन्होंने ख्वाब क्या देख रहे हैं कि मैंने तुम्हें कहा कि ठहरो, मेरी बात सुन के जाना। कोई शक्ल नहीं आई ख्वाब में? कुछ नहीं आई। हाँ, ये ख्वाब देख रहा है मौलवी। ख्वाब में उससे वो बात कर रहा है कि मैंने तुमसे कहा कि रुको, तुम रुके नहीं जबकि तुम्हें रुकना चाहिए था। मौलवी की आंख खुलती है, एकदम हड़बड़ा के उठ गया। उसने बोला यार ये कौन सा ख्वाब है? थोड़ी देर सोचता है कि हाँ ये तो मेरे साथ कब्रिस्तान में आवाज आ रही थी अभी मुझे। खैर अल्लाह अल्लाह करके ये सो गया। दिन गुजरा, दूसरा दिन हुआ। वो अपने कामों से फारिग होने के बाद हस्ब दस्तूर वो सोया है अहमद। अब जब ये सोया है तो दूसरे दिन भी रात को उसको वही आवाज जो उसको पहले दिन आई थी कि तुमने मेरी बात को रद्द किया, मैंने तुम्हें आवाज दी और तुम रुके नहीं। मौलवी अब ख्वाब में उससे हम कलाम हैं ये दोनों। अच्छा, ख्वाब में बात हो रही है। मौलवी ने उससे कहा कि मैं तो तुम्हें देख नहीं पाया, तुम्हें रुकता कैसे? कहता है तुमने मुझे नहीं देखा लेकिन मैं तुम्हें देख रहा था। जब मैंने तुम्हें रोका तो तुम रुके क्यों नहीं? कहता मैं रुकता क्यों? कहता मैं तुम्हें रोक रहा था, उसकी कोई वजह है। उसकी कोई वजह है ये कि तुम एक मौलवी हो, अल्लाह के खास बंदे हो। हाँ। तो मेरा ये काम तुम करोगे। वो कहता है कैसा काम? कहता है मुझे एक नामालूम लाश कहकर इस कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। एक सेकंड, ये जिसने आवाज लगाई है मौलवी साहब को, वो उसी कब्रिस्तान का एक मुर्दा है जो वहां दफन है। वो ख्वाब में मौलवी से कह रहा है कि मुझे लावारिस लाश समझकर इस कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। तो वो कहता है दफना दिया गया है कितने दिन पहले? कह रहा है 4 दिन पहले। 4 दिन पहले मुझे इस कब्रिस्तान में दफनाया गया है और तुम आओ, आके तुम पहले तस्दीक करो और मेरी कब्र देखो कि 4 दिन पुरानी वो कब्र है। अब वो अपनी कब्र का उसे पता बता रहा है। कौन? वो जो ख्वाब में जो आया। कहता है जैसे ही आप गेट से अंदर आएंगे, गेट से अंदर दाखिल होने के बाद चंद कदम की मसाफत पर 2 संगमरमर की कब्रें बनी हुई हैं। वो संगमरमर की जो 2 कब्रें हैं उनके बिल्कुल पैर वाले साइड पर यानी मेरी कब्र है। तख्ती कोई भी नहीं क्योंकि मुझे नामालूम समझ के दफना दिया गया है। मौलवी उठा। दूसरे दिन सुबह हुई। हाँ। अब ये सुबह जब हुई है तो दिन में ये गया है कब्रिस्तान। कौन? वो मौलवी कब्रिस्तान गया है उस कब्र को देखने के लिए कि जो रात को उसने उसको बताई है। अब मौलवी वो उस गेट से इंटर हुआ है, उसके बताए हुए पते पर जैसी वो गया है उसने वहां जाके देखा, तस्दीक की है तो वो कब्र वहां है। वो कब्र वहां मौजूद है कि 4 दिन पुरानी कब्र है। वो लग रही है कि इसे 4 दिन हुए, ज्यादा दिन नहीं हुए। मौलवी उस कब्र के पास खड़ा हो गया है और सोचता है यार बात तो बिल्कुल सही कही है उसने, कब्र तो ये 4 दिन पुरानी है। वो गौरकन से उसको कंफर्म करता है। कहता है ये जो कब्र है ये कितने दिन पुरानी है? वो कहता है खैरियत मौलवी साहब? कहता नहीं मैं पूछना चाह रहा हूं। कह रहा अभी 4 दिन हुए। कहता बस यही पता करना था। मौलवी वापस अपने घर गया तो अब कंफर्म हो गई, उसकी कंफर्म बात हो गया सच कि है। ये वही कब्र है जो मुझे रात को उसने बताई है। हाँ। मौलवी घर गया, सोया अहमद। अब सोया है तो रात को फिर ख्वाब में वही शख्स उसके ख्वाब में आया है कि मुझे खुशी हुई ये देख करके तुम मेरे पास से होकर गए। वो मुर्दा कह रहा है उस मौलवी से कि तुम मेरे पास से होकर गए, अब चूंकि तुम यहां तक आए हो तो मेरे लवाहिकीन जो हैं उन तक मेरी इत्तला पहुंचाओ किसी भी तरीके से कि मेरी मौत हो चुकी है। क्यों? कि मेरे घर वाले मुझे जिंदा समझ रहे हैं। ओके, यही काम है उसको शायद मौलवी से, यही काम है। तो कहता है कि मेरे घर वाले मुझे जिंदा समझ रहे हैं। हाँ। क्योंकि मैं पंजाब से यहां कराची काम करने के लिए आया था और एक्सीडेंट में मेरी मौत हो गई, जो नामालूम समझकर इन लोगों ने मुझे यहां दफना दिया। अब ये मौलवी और वो दोनों हम कलाम हैं ख्वाब में। मौलवी कहता है मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे घर को मैं इत्तला कैसे दूं? ख्वाब में वो उसको तमाम पता बताता है, पंजाब का वो एड्रेस जहां उसके घर वाले रहते हैं। मौलवी को उसने वो